हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आपके लिए लेकर के आ गए हैं अपना बहुत ही प्यारा शो 5 मिनट शो जो रेलवे स्पेशल क्लास है एनसीईआरटी पर आधारित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरू किए थे रेलवे साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर और जो शुरू किए थे कोशिका सेल जो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 मिनट शो बिल्कुल जादूगर की तरह जो शो चलता है वैसा ही शो अपना है 5 मिनट का शो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का जो बॉस है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है केंद्रक न्यूक्लियस। जो सेल का बॉस है यही सबसे काम करवाता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं जल्दी जल्दी न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियस का मतलब हो गया केंद्रक। केंद्रक का मतलब हो गया जो सेंटर में रहेगा, बीच में रहेगा, उसी को बोलते हैं केंद्रक। हम लोग भी पास एक सेंटर है, केंद्रक है, नाभि बीच में। तो यही देखिए क्या है केंद्रक। क्या है केंद्रक। यूकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक मतलब हम लोग आते हैं जो भी है जीव जंतु, हम लोग जो मानव है, इंसान है, आदमी है, यूकैरियोटिक में आते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे प्रमुख कोशिकांग है, यानी सबसे जो मेन कोशिका का अंग है, बॉस है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियस है कोशिका का सबसे बड़ा बॉस, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो केंद्रीय रूप में स्थित होता है, देखिए एकदम सेंटर में स्थित होगा, केंद्रीय रूप में स्थित होगा, सेंटर में होगा कौन? न्यूक्लियस, सेल का बॉस। और इसीलिए इसे कोशिका कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं दोस्तों। नियंत्रण, कंट्रोलिंग सेंटर, यहीं से सब कुछ देख रेख होगा। राइबोसोम अपना प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है कि नहीं, लाइसोसोम अपने एंजाइम पाचक है, कहाँ फटेगा, कहाँ खुद का सेल को पचा लेगा, सबको काम करवाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं। तो बॉस सबको निगरानी करेगा, जो सब काम करेगा, सब अलग अलग सेल का पार्ट्स करेगा, लेकिन ये करेगा नहीं, करवावेगा। तो नियंत्रण केंद्र है कौन? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसीलिए इसीलिए कोशिका का ब्रेन, खोपड़ी, मैनेजर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो इसी को केंद्रक को कहते हैं मेरे दोस्त, केंद्रक को। पूछेगा सवाल में कोशिका का ब्रेन या कोशिका का मैनेजर किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। उसी प्रकार से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? कोशिका का अंग सबसे बड़ा कौन है? तो यही हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक है सबसे बड़ा कोशिका का अंग। इसके बाद इसके चारों ओर जो झिल्ली है, न्यूक्लियस के चारों ओर से जो घिरा हुआ झिल्ली है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। बहुत आसान है, झिल्ली तो झिल्ली है, लेकिन किसके चारों ओर? केंद्रक के, तो केंद्रक झिल्ली हो गया। इसीलिए केंद्रक जो अपना न्यूक्लियस है कोशिका के कार्यों का नियमन करता है, रेगुलेटिंग करता है, कौन कौन काम बढ़िया से कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा बॉस, सेल का बॉस। अपना अपना जो सेल का जो अंग है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस। अब बच गया एक टॉपिक और, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन सेल चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक में चलेंगे। तो आज का 5 मिनट शो के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं सेल के आखिरी टॉपिक पर। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत 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 ध्यान रखें। धन्यवाद।